नमस्कार, मैं आनंद पांडे आज हिंदी के कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये हिंदी के 20 प्रश्न यहाँ पर हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। आने वाले वनडे एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें ये प्रश्न संभावित हैं, आ सकते हैं। खासकर ये DSSB को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। पहला प्रश्न है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी, पद, बानी, साखी। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो रमैनी आएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन 2 राहुल साकृत्यायन। ऑप्शन 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन 4 गोविंद त्रिगुणायत। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। संत कवि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 अमृतसर, तलवंडी, ननकाना, अफ़गानिस्तान। इसका सही उत्तर है तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, मल्लुकदास। आप सभी को पता होगा तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो ये संत कवि नहीं होंगे। अगला है, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? अग्रदास, कबीर, रैदास और धन्ना। तो इसमें अग्रदास जी का संबंध संत काव्य से नहीं है। अगला है नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? गुरु का महत्व, बाह्य आडंबरों का खंडन, रहस्यवादी भावना। ऑप्शन 4 वर्ण व्यवस्था का समर्थन। तो इसमें वर्ण व्यवस्था का समर्थन संत काव्य की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जो आएगा ऑप्शन उत्तर वो हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? संबोधन परकता, शास्त्र अनुमोदन, तीव्र विरह अनुभूति, खंडनात्मकता। तो इसमें शास्त्र अनुमोदन कबीर के काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य, उपनिषद दर्शन, जैन साहित्य या अद्वैतवाद। तो इसका सही उत्तर होगा जैन साहित्य। क्वेश्चन नंबर 10, हरडेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है? रविदास का, रज्जव का, दादू दयाल का, गुरु नानक का। सही है ऑप्शन नंबर 3 दादू दयाल का। क्वेश्चन नंबर 11, ईश्वर की अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? द्वैतवाद, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन या जैन दर्शन। इसका सही है चारवाक दर्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, दादू पंथ का प्रधान पीठ द्वारा कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में या नरैना में या आमेर में या गंगानेर में। इसका सही है नरैना में। क्वेश्चन नंबर 13 है, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? रविदास को या धर्मदास को, गरीबदास को या मल्लुकदास को। तो हम सबको पता है धर्मदास जी को उनकी गद्दी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया? ऑप्शन 1 सवंगी या ज्ञानबोध या ज्ञान समुद्र या अंगवधु। तो उसका सही आएगा अंगवधु। अगला है 15, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा?
तो इसका सही आएगा, इसका जो 4 ऑप्शन हैं जम्बूनाथ, सुंदरदास, मलूकदास और पीपा, तो इसका सही आएगा मलूकदास। क्वेश्चन नंबर 16 है, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम नहीं है। गुरु नानक देव, मलूकदास, कबीरदास या दादू दयाल। सही है गुरु नानक देव जी भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत नहीं थे। अगला है 17, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? कबीर, धर्मदास, पीपा, सेन। तो यहाँ पर धर्मदास जी रामानंद के शिष्य नहीं थे बल्कि कबीर के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 18, किस मत के अनुसार ईश्वर और जीव अभेद है? यानी ऐसा कौन सा मत है जिसमें ईश्वर और जीव में कोई भी भेद नहीं है? वो द्वैतवाद है या अद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद? तो इसका सही है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद में ईश्वर और जीव में कोई विभेद नहीं बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? द्वैतवाद या अद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद? और ऑप्शन 4 है विशिष्टाद्वैतवाद। तो श्री संप्रदाय के नाम से विशिष्टाद्वैतवाद जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है, रामानंद के गुरु का नाम था रैदास, रामानुजाचार्य या राघवानंद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही है राघवानंद। तो आज हमने इन 20 प्रश्नों को देखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें ये प्रश्न आ सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको आने वाली इसी तरीके की वीडियो और आपको आसानी से मिल जाएंगे। धन्यवाद।